नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा, स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को मारी टक्कर, एक की मौत, स्कूल वैन समेत 2 लोग घायल। महोबा में बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के विरोध में विहिप का जोरदार प्रदर्शन, पैदल मार्च कर प्रतीकात्मक पुतला दहन। अनंत अंबानी ने श्री सोमनाथ महादेव के दर्शन कर महापूजा की, सोमनाथ ट्रस्ट को 5 करोड़ का दिया दान। अलीगढ़ में युवती का फोटो खींचने के विरोध पर दबंगों का कहर, परिवार पर जानलेवा हमला। देवास के सतवास में अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल दंपति ने खुद को लगाई आग। बुलंदशहर में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि स्कॉर्पियो में 2 सवार बच्चे लोग भी घायल बताए जा रहे हैं। टक्कर के बाद स्कॉर्पियो बच्चे को छोड़कर लौट रही एक स्कूल वैन से भी टकरा गई, जिससे वैन क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सभी घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी ने गुजरात स्थित श्री सोमनाथ महादेव मंदिर पहुंचकर विधिवत दर्शन पूजा किया। उन्होंने देव महादेव के चरणों में नमस्कार महापूजा की और देश की तरक्की व जन कल्याण के लिए आशीर्वाद मांगा। इस दौरान उन्होंने सूर्य नारायण और श्री कर्पति विनायक विघ्नहर्ता गणेश जी के भी दर्शन किए। अनंत अंबानी ने श्री सोमनाथ तीर्थ क्षेत्र के विकास और तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए विस्तार के लिए सोमनाथ ट्रस्ट को 5 करोड़ का दान दिया। ट्रस्ट द्वारा प्राप्त इस सहयोग में मंदिर परिसर और पर्यटन से जुड़े विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। यूपी के महोबा में विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले इकट्ठा हुए सैकड़ों लोगों ने बीते 18 दिसंबर को बांग्लादेश में हुई दीपू चंद्र दास नामक हिंदू युवक की निर्मम हत्या के विरोध में जोरदार प्रदर्शन करते हुए पैदल मार्च निकाला और शहर के अल्लाह चौक से बांग्लादेश का प्रतीकात्मक पुतला दहन कर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सहित मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ एक सुर में आवाज उठाई और दीपू चंद्र दास नामक युवक की हत्या के मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। प्रदर्शनकारी लोगों ने पैदल मार्च के दौरान जमकर नारेबाजी करते हुए रोष जताया और शहर के अल्लाह चौक पहुंचकर बांग्लादेश का प्रतीकात्मक पुतला दहन कर पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की भाजपा सरकार से मामले में हस्तक्षेप कर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों से जुड़े कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद रहे। इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से लोगों ने पीड़ित के प्रति संवेदना व्यक्त की और धार्मिक हिंसा के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया। अलीगढ़ के थाना मड्राक इलाके के गांव में समस्तपुर कीरत में युवती का फोटो खींचने के विरोध करने पर दर्जन भर दबंग व्यक्तियों ने पीड़ित परिवार के ऊपर लाठी डंडों सरिया से जानलेवा हमला व पथराव किया। वहीं पीड़ितों ने फायरिंग करने का भी आरोप लगाया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पूरे मामले में स्थानीय पुलिस ने 10 आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन गिरफ्तारी न होने के चलते आज पीड़ित व्यक्ति एसएसपी दफ्तर पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए न्याय की गुहार लगाई हुई है। जनपद के थाना नुक्कड़ क्षेत्र के गांव टिडौली में हुए भाजपा नेता की सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में गांव के ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी फरार है, जिसकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस जांच में सामने आया है कि धर्म सिंह कोरी ने पूर्व में एक महिला की शादी कराई थी। शादी के बाद महिला गलत संगत में पड़ गई और आरोप है कि कुछ लोगों ने उसे देह व्यापार में धकेल दिया। जब इसकी जानकारी महिला के ससुराल वालों को हुई तो उन्होंने धर्म सिंह कोरी से शिकायत की। इसके बाद उन्होंने महिला को ससुराल से बाहर भेज दिया और गांव में उसका आना जाना भी बंद करवा दिया। पुलिस के मुताबिक इस बात से आरोपी धर्म सिंह नाराज थे। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि हत्या के बाद महिला की गांव में दोबारा एंट्री हो जाती और देह व्यापार का धंधा बेरोकटोक चलता। आरोपी महिला से देह व्यापार करवाने के बदले कमीशन लेते थे।
मध्य प्रदेश के देवास जिले के सतवास नगर में नली अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान बड़ा हंगामा मच गया। वार्ड नंबर 5 में संतोष व्यास और उनकी पत्नी ने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग बुझाने के बाद दंपति को प्राथमिक उपचार के देकर इंदौर के अस्पताल रेफर किया गया। इस घटना के बाद उग्र भीड़ ने नगर परिषद की जेसीबी मशीन पर पथराव कर दिया। तहसीलदार अरविंद दिवाकर, नगर परिषद व पुलिस टीम को मौके से भागना पड़ा। सक्ती थाना पुलिस ने स्थिति संभाली, जबकि एसडीपीओ कन्नौद आदित्य तिवारी ने पहुंचकर लोगों को शांत किया। फिलहाल क्षेत्र में तनाव का माहौल है, भीड़ उग्र हो गई है और जेसीबी पर पत्थरबाजी शुरू कर दी है। तहसीलदार की टीम को जान का खतरा होने पर भागना पड़ा। सूचना मिलते ही सक्ती थाना प्रभारी की टीम पहुंची और एसडीपीओ तिवारी ने भीड़ को समझाया। बागपत जनपद के खेकड़ा कस्बे में बुधवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक व्यक्ति ने अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी और इसके बाद खुद कोतवाली पहुंचकर पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। घटना का कारण पति पत्नी के बीच लंबे से चल आ रहा संपत्ति विवाद बताया जा रहा है। मृतका की पहचान 50 वर्षीय संगीता के रूप में हुई है। हत्या आरोपी पति रमन पाल गाजियाबाद जनपद के जलालाबाद गाँव का रहने वाला है। रमन पाल ने करीब 2 साल पहले खेकड़ा कस्बे में एक मकान खरीदा था, जिसकी रजिस्ट्री उसने अपनी पत्नी संगीता के नाम कराई थी। बताया जा रहा है कि पारिवारिक और संपत्ति संबंधी विवाद के चलते पति पत्नी के रिश्तों में काफी समय से तनाव चल रहा था। इसी कारण रमन पाल जलालाबाद गांव में रहता था, जबकि पत्नी संगीता खेकड़ा स्थित उसी मकान में अपने ममेरे भाई राजीव के साथ रह रही थी। बुधवार सुबह करीब 8 बजे रमन पाल जलालाबाद से खेकड़ा पहुंचा और प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इसी दौरान पति पत्नी के बीच संपत्ति को लेकर विवाद हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक हो गया। आरोप है कि रमन पाल ने अपनी पत्नी संगीता की बेरहमी से हत्या कर दी और हत्या को अंजाम देने के बाद रमन पाल सीधे खेकड़ा कोतवाली पहुंचा और पुलिस को पूरी घटना की जानकारी देते हुए अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी के इस खुलासे के बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई और घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया। 24 दिसंबर 2025 को सुबह थाना खेकड़ा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला के उसके पति द्वारा गला दबाकर हत्या कर दी गई है, जिस पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा तो वहां पर एक महिला को मृत अवस्था पाया। पुलिस बल द्वारा महिला का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज दिया गया है। अभियोग पंजीकृत कर उसके पति को हिरासत में ले लिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। आज दिनांक बुलेटिन में अगली खबर शाहजहांपुर से दर्दनाक खबर सामने आई है। रोजा स्टेशन के पास एक भीषण रेल हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक ही बाइक पर सवार होकर रेलवे ट्रैक पार कर रहे लोगों को तेज रफ्तार गरीब नवाज एक्सप्रेस ने टक्कर मार दी। हादसा इतना भयावह था कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। यह दर्दनाक हादसा थाना रोज क्षेत्र में रोजा रेलवे स्टेशन के पास उस समय हुआ जब पैदल आने वाले रेलवे रास्ते से एक बाइक पटरी पार कर रही थी। इसी दौरान लखनऊ की ओर से आ रही रन थ्रू ट्रेन गरीब नवाज एक्सप्रेस बाइक को अपने चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक पर सवार 2 पुरुष और एक महिला और 2 बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में चीख पुकार मच गई। सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और सभी शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस मृतकों की पहचान और हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और अधिकारियों से पूछा कि जब राजधानी में हवा की स्थिति इमरजेंसी जैसी बनी हुई है तो एयर प्यूरीफायर और 18% जीएसटी क्यों लगाया जा रहा है। कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार लोगों का साफ हवा उपलब्ध नहीं करा पा रही है तो कम से कम एयर प्यूरीफायर पर टैक्स ही कम कर दे। चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गडेला की डिवीजन बेंच ने कहा कि हर नागरिक को साफ हवा में सांस लेने का अधिकार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने केंद्र की भाजपा सरकार और राज्य भाजपा नेतृत्व पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु के जन्म से ठीक 24 घंटे पहले राज्य सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पैसा कानून को कैबिनेट की मंजूरी दी है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने इसे केवल कानून नहीं बल्कि आदिवासी समाज की जीवन शैली, संस्कृति और लोकतांत्रिक आत्मा बताया। केंद्रीय महासचिव ने कहा, पैसा केवल कानून नहीं है, यह धरती की वंदना है, जल की वंदना है और मातृशक्ति की वंदना है। मानव इतिहास की पहली लोकतांत्रिक नींव आदिवासी समाज ने रखी थी, जहां समुदाय, प्राकृतिक और सहभागिता को सर्वोच्च स्थान दिया गया। आज जब भाजपा संख्या बल के आधार पर लोकतांत्रिक मूल्य को खत्म कर रही है तो पैसा कानून उसको सबसे मजबूत जवाब है। एक बिल्डिंग के वातानुकूलित कमरों में बैठकर बाबू लोग बनाते हैं, उससे तय नहीं होंगे।
हमारी प्राथमिकताएं हम तय करेंगे, गांव तय करेगा, और गांव जो तय करेगा राज्य उस पर चलेगा। मैं पुनः 2025 के इस बेहद खूबसूरत उपहार को राज्य को समर्पण करने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को संपूर्ण राज्यवासी और हमारी पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई देते हुए अपना कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सभी लोकतांत्रिक मूल्यों को समाप्त करते हुए एक अधिनायकवादी व्यवस्था को थोपा जा रहा है संख्या के बल पर, उसको खारिज करने का एक बेहतरीन उदाहरण है पेशा कानून। अभी आप लोग अरावली को लेकर सुन रहे हैं। हसदेवा का जंगल जिस प्रकार से अदानी को दे दिया गया, ये उन प्रयासों पर एक रोक है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अगली खबर हरिद्वार से। उत्तराखंड के हरिद्वार में घने कोहरे के कारण हर की पौड़ी पर तीर्थयात्रियों की संख्या में भारी कमी देखी जा रही है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि गंगा घाट के चारों ओर कोहरे की धुंध छाई हुई है और इसी के बीच कुछ लोग गंगा स्नान के लिए पहुंचे हुए हैं। तो ज़्यादा है, मतलब वैसे घंटाघर भी नहीं दिख रहा है, मगर नहाने में कोई दिक्कत नहीं आई है। नहाने में बिल्कुल एकदम सही नहाया है। पानी भी कोई इतना ज़्यादा ठंडा जैसे देख रहे हैं वैसे नहीं लग रहा है जी। क्या सोचा था कि इतना कोहरा मिलेगा? नहीं सोचा था इतना कोहरा यहाँ पर मिलेगा, मगर यहाँ पर दिल्ली से ज़्यादा कोहरा यहाँ पर दिखने को मिल रहा है जी। किस तरह का मौसम है? ठंडक कैसी है? नहीं, ठंडक तो सही है, मगर मतलब जैसी जो दिल्ली की ठंडक है मगर यहाँ की ठंडक में वैसा नहीं लग रहा है जी। कोहरा ज़्यादा है, मगर कोहरा ज़्यादा है यहाँ पर। कितने पास का भी नहीं दिख रहा है यहाँ सर बिल्कुल 50 मीटर पास का भी नहीं दिख रहा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बीएनपी नेता तारिक रहमान के स्वागत की तैयारियां तेज हो गई हैं। 17 साल बाद लंदन में निर्वासन समाप्त कर तारिक रहमान 25 दिसंबर को बांग्लादेश लौट रहे हैं और वह पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के प्रमुख नेता हैं। उनकी वापसी को लेकर ढाका के पूर्वांचल इलाके में भव्य इंतजाम किए गए हैं, जहां हजारों समर्थक स्वागत के लिए जुट रहे हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की एमएनएस के गठबंधन पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना नेता शायना एनसी ने कहा कि वे स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, गठबंधन बना सकते हैं और फिर बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि इतिहास रचा जाएगा, क्योंकि महायुति की विजय ऐसी होगी कि इस महाविनाश अघाड़ी का कुछ भी नहीं बचेगा। स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, गठबंधन बना सकते हैं और फिर बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि अपने मराठी लोगों के लिए क्या किया है। हमारे नेता एकनाथ शिंदे ने मराठी लोगों को 17,000 घर दिए हैं और कई योजनाएं प्रदान की है। हम प्रगति की दिशा में काम करते रहेंगे। जाएगा क्योंकि महायुति की विजय होगी। ये महाविनाश अघाड़ी का कुछ बचेगा ही नहीं। एक ढंग से आप देखें तो स्वार्थ के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, अलायंस जोड़ सकते हैं और फिर बड़ी बड़ी बातें करते हैं मराठी मानुस के लिए। मैं पूछना चाहती हूँ, आपने मराठी मानुस, मराठी अस्मिता के लिए किया क्या? हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने मराठी मानुस को 17,000 घर दिया रमाबाई नगर में। देखा है कि बीडीडी चौल में स्थानिक लोग वापस आए। इतने सारे योजनाएं हैं और हम सिर्फ प्रगति की दिशा में काम करते रहेंगे। एक तरफ आप सेल्फिशली काम कर सकते हैं या फिर सेल्फलेसली, और हम सेल्फलेसली काम करते रहेंगे। युति तो हुई, लेकिन उन लोगों ने ये डिक्लेयर नहीं किया कि कौन कितने सीटों पे लड़ेगा, लेकिन हवाला ये दिया कि बाजार में जो है उनके लोगों को चुराने वाला गैंग घूम रहा है।
बच्चे को संभाले तब बड़ी बात करें कि कौन चुरा रहा है कौन नहीं। हमारा एक ही लक्ष्य है, काम करते रहो। डेवलपमेंट के एजेंडा पे इतने सारे योजनाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, सुएज ट्रीटमेंट प्लांट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, 300 एकर्स का जो ग्रीन लंग है महालक्ष्मी रेस कोर्स। आप ऐसे एजेंडा पे नहीं बात करेंगे, सिर्फ बयानबाजी करते रहेंगे तो आप घर बैठ गए, क्योंकि लोग चाहते हैं कि आप अबे हमेशा के लिए घर। बीएमसी चुनाव 2026 के लिए शिवसेना और एमएनएस के गठबंधन पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि उद्धव और राज ठाकरे का अब एक साथ आना निजी स्वार्थों से प्रेरित है। राज ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना छोड़ दी और एमएनएस का गठन किया। इससे बाला साहेब को ठेस पहुंची क्योंकि वे दोनों दलों के एकजुट देखना चाहते थे। उद्धव और राज ठाकरे का अब एक साथ आना निजी स्वार्थों से प्रेरित है और महाराष्ट्र की राजनीति पर इसका कोई बड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। ठाकरे और राज ठाकरे ये दोनों भाई थे और ये दोनों ने एक साथ आना चाहिए, ये भूमिका बाला साहब ठाकरे जी की थी। एक तो बाला साहब ठाकरे जी को धक्का देकर राज ठाकरे जी शिवसेना से बाहर आए थे और उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई थी। तो बाला साहब ठाकरे जी को बहुत बड़ा दुख हुआ था और उसके बाद अनेक बार बाला साहब ठाकरे जी की इच्छा थी कि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे ने एक साथ आना चाहिए। तब ना उद्धव ने माना था ना राज ने माना था, दोनों भी एक साथ नहीं आए। बाला साहब चले गए और अभी राजनीति के लिए दोनों भाई एक साथ आए हैं। हमारी उनको हार्दिक बधाई है। राजनीति में कौन किसके साथ जाएगा वो हर एक को अधिकार है लोकतंत्र में। लेकिन मेरा मानना ये है कि जिस तरह उद्धव ठाकरे राज ठाकरे एक साथ अभी तो अधिकृत तो आए हैं, लेकिन जो हमारे म्यूनसिपाल्टी के चुनाव हुए, म्यूनसिपाल्टी के चुनाव में हमारी महायुति जो है बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और आरपीआई, हम सब लोग इसके साथ हम एक दूसरे के खिलाफ हम लड़े। कहाँ हम एक साथ थे, कहाँ नहीं थे। उसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा सीटें हमारे महायुति को मिली है और उद्धव ठाकरे राज ठाकरे का नाम भी मतलब उस चुनाव में नहीं था। अभी मुंबई को ध्यान में रखते हुए उद्धव ठाकरे राज ठाकरे एक साथ आए हैं, तो मुझे लगता है कि मुंबई में 40% मराठी वोटर्स है, 60% नॉन मराठी वोटर्स है और मराठी वोटर्स सभी उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के अलायंस को वोटिंग करेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमारे महायुति को भी 50% मराठी वोट मिल सकता है, कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है और बाकी का वोट उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को मिलेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि दोनों एक साथ आने से महाराष्ट्र की राजनीति में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। ये दोनों एक साथ स्वार्थ के लिए आए हैं, लेकिन इस वक्त मुंबई का मेयर हमारा महायुति का होगा और हम महायुति के माध्यम से बीजेपी, शिवसेना, आरपीआई हम एक साथ लड़ रहे हैं और मुंबई का महापौर महायुति का होगा, उद्धव ठाकरे राज ठाकरे का बिल्कुल नहीं होगा। तो ये थी अब तक की खास खबरें और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। नमस्कार।